हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त जोया और यहाँ पर हम BMLT DMLT स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है पैक्ड सेल वॉल्यूम या फिर PCV। ठीक है, इसे हम और क्या बोलते हैं, हेमेटोक्रिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो PCV बेटा क्या होता है, हम क्यों करते हैं, कौन कौन से मेथड से करते हैं। ठीक है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, पीसी की नॉर्मल वैल्यूज क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीजों को आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम हमारे क्लास को शुरू करते हैं। देखो, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि लास्ट तक देखना है वीडियो को। ठीक है, शुरू से आखिर तक देखोगे तभी वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, और अगर कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करो। ठीक है, चलो हम शुरू कर देते हैं अब हमारी क्लास को। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं बेटा सबसे पहले। ठीक है, पीसीवी क्या होता है बेसिकली। देखो, पैक्ड सेल वॉल्यूम is the percentage of red blood cells RBC present in whole blood आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब हम एक एंटीकोएगुलेटेड ब्लड लेते हैं, ठीक है, और जब हम उस ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है, तो जितना नीचे जो हमारा क्या रहता है, जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं ब्लड को, हमारा नीचे हमारी आरबीसी सेटल डाउन हो जाती है और ऊपर हमें क्लियर फ्लूइड मिल जाता है, प्लाज्मा। ठीक है, हमारा अगर होल ब्लड लिया है हमने तो ऊपर हमें हमारा प्लाज्मा मिल जाएगा। तो नीचे कितनी आरबीसीज ने कितनी जगह को ऑक्यूपाई करा है ना, कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करा है, वही हमारा क्या रहता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, पैक्ड मतलब क्या कि पैक कितनी आरबीसीज पैक हुई है। ठीक है, और सेल वॉल्यूम मतलब आरबीसीज का वॉल्यूम कितना पैक हुआ है, उसी को हम बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम या फिर हेमेटोक्रिट। ठीक है, it presents the volume occupied by RBC in relation to the total blood volume। ठीक है, बेसिकली टोटल, जैसे इधर देखो, जैसे ये हमारी बेटा ट्यूब है। ठीक है, इसमें इतना हमने क्या करा, इसको इतना हमने हमारे होल ब्लड से फिल कर दिया। ठीक है, एंटीकोएगुलेटेड ब्लड से फिल कर दिया। अब जब हम बेटा इस ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम इसको क्या देखेंगे कि ये जो हमारा इतना, तो मान लो क्लियर प्लाज्मा हमें मिल गया और नीचे इतनी वॉल्यूम हमारी आरबीसी ने ऑक्यूपाई कर ली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल ब्लड का वॉल्यूम है ना। और ये टोटल ब्लड के वॉल्यूम में से बेटा कितना वॉल्यूम हमारी आरबीसी ने ऑक्यूपाई करा है, ठीक है, इसको बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है पीसीवी। ठीक है, चलो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। मैं इसको हटा देती हूँ, है ना, हम समझेंगे बेटा पीछे, है ना। चलो, when you spin blood in a centrifuge। ठीक है, जब भी आप ब्लड को स्पिन करवाते हो सेंट्रीफ्यूज में, सेंट्रीफ्यूज मशीन तो देखी है ना आप लोगों ने, अगर कोई लैब में गया होगा तो उसने सेंट्रीफ्यूज देखा होगा। सेंट्रीफ्यूज बेसिकली बेटा एक मशीन होती है, उसमें हम क्या करते हैं, ब्लड, हमारा जो ब्लड ट्यूब होता है, ठीक है, जो हमारी ट्यूब्स होती है, टेस्ट ट्यूब्स होती है, ठीक है, उसमें ब्लड रहता है बेसिकली। तो ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज कराते हैं, स्पिन कराते हैं। ठीक है, गोल गोल घूमता है वो बहुत स्पीड से, ताकि उससे फिर क्या होता है, उससे मतलब जो हमारा प्लाज्मा या सीरम होता है, ठीक है, वो सेपरेट हो जाता है हमारे ब्लड से। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जब हम ब्लड को स्पिन करवाते हैं सेंट्रीफ्यूज में, आरबीसी सेटल एट द बॉटम। ठीक है, तो हमारी आरबीसी तो नीचे सेटल हो जाएंगी, है ना, ट्यूब के। द परसेंटेज ऑफ रेड पोर्शन इज कॉल्ड पीसीवी। ठीक है, ये हमने बता दिया कि ये हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड था। ठीक है, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड था। अब ये टोटल, ये क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। ठीक है, अब इसमें से बेटा हमने इस ट्यूब को हमने क्या करा दिया, सेंट्रीफ्यूज करा दिया। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूज कराया तो देखो क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूज कराया तो सेंट्रीफ्यूज कराया बेटा, तो ये ऊपर हमें हमारा मिल गया क्लियर प्लाज्मा। ठीक है, येलो कलर का, और नीचे हमें हमारी क्या मिल गई, आरबीसी मिल गई। तो बेटा ये जो हमारा आरबीसी का जितना पोर्शन है हमें जो मिला है, ठीक है, इसी को हम क्या बोल देंगे, पैक्ड सेल वॉल्यूम। क्या बोल देंगे, पैक्ड सेल वॉल्यूम। अभी हमने प्रीवियस क्लास में बेटा ईएसआर पढ़ा था, ठीक है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ये ऊपर टॉप से लेकर, ये जो आरबीसी का टॉप है, ठीक है, यहाँ से लेकर हम
यहाँ तक कि वैल्यू को मेजर करते थे और ये हमारा ईएसआर निकलता था, ठीक है। और हम पीसीवी में क्या करते हैं बेटा, हम ये जो रेड ब्लड सेल्स होती है हमारी, हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। कितनी आरबीसीज बेटा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है, कितनी वैल्यू आरबीसीज नीचे पैक हो रही है और वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है, उसको हम बोलते हैं पीसीवी, ठीक है। हम ये क्यों करते हैं बेटा वो भी हम देखेंगे अभी, ठीक है। और मैंने क्या कहा था उस लेक्चर में कि विंट्रोप ट्यूब से हम एक और टेस्ट परफॉर्म करते हैं, कौन सा, पीसीवी, ठीक है। वो कैसे करते हैं ये हम समझेंगे अभी, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया, चलो ये हो गया, ठीक है। अब प्रिंसिपल को देखते हैं अपन, इसे रेस करती हूँ। चलो चलो बेटा प्रिंसिपल देख लेते हैं, ठीक है। when anticoagulated blood is centrifuged, ठीक है, जब anticoagulated blood को centrifuge करेंगे, the blood separates into 3 distinct layer, तो blood बेटा 3 distinct layer में सेपरेट होता है, ठीक है। कौन कौन सी, देखो एक तो ये हमारी टॉप वाली लेयर हो जाती है, एक मिनट, एक बेटा देखो ये हमारी टॉप वाली लेयर होती है, यहाँ हमें क्या मिल जाता है बेटा, यहाँ हमें प्लाज्मा मिल जाता है, ठीक है। और ये जो नीचे वाली लेयर रहती है, ठीक है, बॉटम वाली लेयर, यहाँ पे हमें हमारी आरबीसी मिल जाती है, ठीक है, आरबीसीज मिल जाती है। और ये जो बीच वाला जो हमारा पोर्शन रहता है, ठीक है, मिडल वाली लेयर रहती है, यहाँ पे हमें डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स मिल जाती है बेटा, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो जब हम एंटीकोएगुलेटेड ब्लड को बेटा सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमारा जो ब्लड होगा वो 3 पोर्शन में सेपरेट होगा, ठीक है। टॉप वाली लेयर पे हमें प्लाज्मा मिल जाएगा, मिडिल वाली लेयर में हमें बफिकोइड बोलते हैं जिसको, बफिकोइड में हमारा आरडब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स हमें मिल जाएंगी, ठीक है। और सबसे नीचे वाले पोर्शन में बॉटम वाली लेयर में बेटा हमें हमारी आरबीसीज मिल जाएगी, ठीक है। चलो देखते हैं, ये देखो यहाँ पर बॉटम लेयर में हमें क्या मिलता था, पैक्ड आरबीसीज, ठीक है। बना देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये हमारी ट्यूब हो गई बेटा, ये बॉटम में हमें हमारी आरबीसीज मिल जाएगी, ठीक है। और ऊपर हमें हमारा क्लियर प्लाज्मा मिल जाता है। चलो देखो, तो बॉटम लेयर में हमें क्या मिल गई, हमारी पैक्ड आरबीसीज मिल गई, ठीक है, हेवीएस्ट, ये हमारी सेंट्रीफ्यूज के बाद ये आरबीसी नीचे एकदम पैक्ड हो गई है, ठीक है। तो ये इसका बेटा वेट भी हेवी होगा थोड़ा, ठीक है। तो ये हमें हमारी क्या मिल गई, आरबीसीज मिल गई, है ना। मिडिल लेयर में क्या मिल गया हमें, बफिकोइड, जहाँ पे क्या होता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होती है, ठीक है, ये वाली लेयर में। फिर हमारी टॉप लेयर पे हमें क्या मिल जाता है, प्लाज्मा मिल जाता है, ठीक है, प्लाज्मा मिल जाता है। चलो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब पीसीवी हम निकालते कैसे है बेटा, उसका फॉर्मूला देख लो, ठीक है। द हाइट ऑफ पैक्ड आरबीसी कॉलम इज मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड कॉलम, ठीक है। देखो क्या होता है, पीसीवी इक्वल्स टू हाइट ऑफ आरबीसी कॉलम बाय टोटल हाइट ऑफ ब्लड कॉलम, ठीक है, इनटू में 100। ये बेटा जब हम समझेंगे ना, इसकी मेथड समझेंगे तब आपको ये फॉर्मूला में समझाऊंगी, ठीक है, तब आपको अच्छे से ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। अभी हमने पीसीवी की डेफिनेशन समझ ली, ठीक है, कि पीसीवी क्या होता है, और हमने ये हमारा ब्लड को जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा ये हमने समझ लिया है, ठीक है। चलो अब हम इसकी आ जाता है मेथड्स पर, ठीक है। इसको बेटा मैं इरेज कर देती हूँ, है ना, ये आपको समझ आ ही गया होगा। और अगर नहीं आया हो बेटा समझ में, तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखोगे ना, तो सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो मेथड्स देखते हैं इसकी, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। देर आर 2 मेन मेथड्स यूज इन लेबोरेटरीज, यहाँ पे बेटा हम हमारे लेबोरेटरी में 2 मेथड्स यूज करते हैं पीसी को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। एक तो हमारी होती है माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड, है ना। ये माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड बेटा हम कैपिलरी ट्यूब का यूज करके करते हैं, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब आपने देखी होगी, एक पतली सी ग्लास की ट्यूब आती है, ठीक है बेटा, बहुत पतली होती है ये, इसके दोनों साइड बेटा होलो एंड होते हैं ना, दोनों साइड ही ओपन रहती है ये, ऐसी रहती है ये, ठीक है। बहुत पतली सी ट्यूब रहती है, ग्लास की ट्यूब रहती है, ठीक है, ऐसी।
तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो हेमेटोक्रिट। ठीक है, मतलब बहुत ही छोटी सी रहती है ये, और इसमें मतलब बेटा बहुत ही कम ब्लड की रिक्वायर होती है। ठीक है, एक ड्रॉप ही होगी अगर ब्लड की तो वही हमें चल जाएगी। ठीक है, जैसे हम हमारी लेंसेट से फिंगर प्रिक करते हैं ना, तो वो फिंगर प्रिक करने में ही मतलब जितना ब्लड आता है 1-2 ड्रॉप, ठीक है, वही इनफ होता है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बिकॉज इट इज फास्ट एंड एक्यूरेट। ठीक है, सबसे ज्यादा पीसीवी के लिए बेटा एक्यूरेट रिजल्ट जो हमें देगी वो माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड ही देगी। ठीक है, जिसे हम कैपिलरी ट्यूब से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यूजेस हेपेरिनाइज्ड कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, हेपेरिनाइज्ड कैपिलरी ट्यूब हम लेते हैं। ये बेसिकली ऐसी ट्यूब रहती है, इसमें एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा इसकी प्रोसीजर देखते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमें दिख रही है ना, ये पतली सी बेटा ग्लास ट्यूब की होती है, ये होती है। ठीक है, हमारी कैपिलरी ट्यूब इसे कहते हैं। देखो यहाँ पे भी आपको दिख रही होगी ये। ठीक है, ये होती है हमारी कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, तो चलो प्रोसीजर देखते हैं बेटा, इसका प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, फिल 3/4 ऑफ द कैपिलरी ट्यूब विथ एंटीकोएगुलेटेड ब्लड। ठीक है, क्या करते हैं बेटा, हम किसी भी हेपेरिनाइज ट्यूब में क्या करते हैं, हम ब्लड को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, या ईडीटीए ट्यूब भी ले सकते हैं। ठीक है, ईडीटीए ट्यूब में हमने हमारे ब्लड को कलेक्ट करा, अब उस ब्लड को हम बेटा इस जो हमारी कैपिलरी ट्यूब होती है उसमें फिल कर देते हैं। ठीक है, 3/4 बेटा पोर्शन हम फिल करेंगे ब्लड का। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब में कर दिया हमने फिल। चलो फिर क्या होता है, सील वन एंड ऑफ ट्यूब विथ क्ले और सीलेंट। ठीक है, अब ये देखो, ये जो सेकंड वाला पोर्शन है, फर्स्ट वाले पोर्शन में तो हमने क्या किया, हमारे ब्लड को कलेक्ट कर लिया हमने कैपिलरी ट्यूब में। ठीक है, 3/4 पोर्शन इसका ले लिया हमने ब्लड का। ठीक है, अब दूसरी प्रोसेस में क्या करना है, सील करना है। ये मैंने अभी आपको बताया था कि इसके बेटा दोनों ही जो एंड्स होते हैं, ठीक है, ये हमारी कैपिलरी ट्यूब है, इसका ये वाला एंड भी और ये वाला एंड भी बेटा होलो होता है। ठीक है, खुले छेद जैसा होता है। ठीक है, पैक्ड नहीं होता है, दोनों ही एंड इसके खुले हुए रहते हैं। तो इसके एक एंड को हमें क्या करना है, सील करना है। एक वैक्स आता है बेसिकली, ये जो आपको दिख रहा है ये वैक्स जैसा रहता है। ठीक है, तो ये देखो ये क्या कर रहा है, इसको एंड को इसके बेटा कवर कर रहे हैं, सील कर रहा है। ठीक है, तो या तो क्ले से या तो कोई सीलेंट होता है, वैक्स होता है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, इस पिक्चर में तो इससे क्या करते हैं, इस ट्यूब को एक एंड से बेटा सील कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, प्लेस इन द माइक्रो हेमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज। अब ये देखो इसका सेंट्रीफ्यूज ऐसा होता है बेटा। ठीक है, छोटू सा होता है इसका सेंट्रीफ्यूज, तो इसमें हम इसको प्लेस कर देते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज एट 10,000 to 12,000 RPM फॉर 5 मिनट। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी कैपिलरी ट्यूब है बेटा, इसको इसमें हम 10,000 से 12,000 RPM पर 5 मिनट के लिए इसको हम क्या कर देंगे, सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, रिमूव निकाल देंगे हम हमारी कैपिलरी ट्यूब को एंड रीड यूजिंग माइक्रो हेमेटोक्रिट रीडर। ठीक है, और हम हमारी जो माइक्रो हेमेटोक्रिट रीडर होती है, एक स्केल होती है, उसके थ्रू हम इस जो हमारी ट्यूब है उसका पीसीवी को हम रीड कर लेंगे। ठीक है, ये इधर देखो, ये दिख रहा है आपको, ये ऐसी स्केल रहती है। तो हम हमारी जो ट्यूब है कैपिलरी ट्यूब उसको ऐसे स्ट्रेट बेटा प्लेस कर देंगे इस स्केल के ऊपर। ठीक है, और ये देखो ये हमारी रीडिंग लिखी हुई है ना यहाँ पे, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से लेके इतना पोर्शन, इतने पोर्शन को हम रीड करेंगे। ठीक है, तो ये देखो ये कितना आ रहा है, यहाँ पे 40 आ रहा है, तो ये परसेंट में निकालते हैं हम पीसीवी को। ठीक है, तो हमारा पीसीवी कितना आया इस पिक्चर के अकॉर्डिंग, तो हमारा पीसीवी इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आया है 40%। ठीक है, तो ऐसे बेटा हम निकालते हैं पीसीवी को। आई होप आपको चीज क्लियर हो गई होगी, ये पिक्चर में बहुत अच्छे से बेटा हर चीज को क्लियर करा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, इसको समझने में। तो चलो अब अपन इसके रिजल्ट को देख लेते हैं। ठीक है, बता ही दिया मैंने स्केल के थ्रू। ठीक है, फिर भी और देख लेते हैं, अपन पढ़ लेते हैं। चलो बेटा रिजल्ट देखो, प्लेस द ट्यूब ऑन अ हेमेटोक्रिट रीडर स्केल। ठीक है, हमने हमारी ट्यूब को हेमेटोक्रिट रीडर स्केल पर प्लेस कर देना है। ठीक है, अलाइन बॉटम आरबीसी एंड टॉप प्लाज्मा टू स्केल मार्क्स। ठीक है, हमने सीधे से हमारी ट्यूब को रख देना है, प्लेस कर देना है। ठीक है, प्लाज्मा ऊपर होना चाहिए, ब्लड नीचे होना चाहिए, आरबीसी बेसिकली नीचे होना चाहिए। ठीक है,
रीड द परसेंट वेयर आरबीसी कॉलम्स एट, ठीक है, जहां पर आरबीसी की कॉलम एंड हो रही है, मतलब यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, रीड करना है, ठीक है। तो इतनी हमारी आरबीसी मिली है हमें, ठीक है। ऊपर का प्लाज्मा को हमें नहीं रीड करना है, क्योंकि हम पैक्ड सेल वॉल्यूम देख रहे हैं ना, कि जो हमारी आरबीसी कितनी पैक हुई है, तो हम उसका वॉल्यूम चेक कर रहे हैं, तो हमें वहीं तक ही मेजर करना है, वहीं तक की स्केल को रीड करना है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब ऐसे हमारा रिजल्ट निकालेंगे। इट इज वेरी इजी, राइट। अब हम हमारे एडवांटेजेस देख लेते हैं, ठीक है, माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड के। तो बेटा क्या होता है, रिक्वायर्स वेरी लिटिल ब्लड, ठीक है, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। हम हमारी फिंगर को ही प्रिक करके हम बेटा क्या हमारा ब्लड को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही 1-2 ड्रॉप में ही हमारा काम बन जाता है, ठीक है। इसमें क्योंकि बहुत ही पतली सी, बहुत ही छोटी सी रहती है ट्यूब, तो इसमें बहुत कम ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और हमारा रिजल्ट भी हमें एक्यूरेट मिल जाता है, ठीक है। क्विक एंड एक्यूरेट, देखो 5 मिनट में सेंट्रीफ्यूज करके हम हमारा रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। मिनिमल प्लाज्मा ट्रैपिंग, ठीक है, प्लाज्मा भी मिनिमली ट्रैप होता है, ज्यादा प्लाज्मा ट्रैप नहीं होता, एकदम अच्छे से ये सेपरेट हो जाता है प्लाज्मा, ठीक है। चलो अब हम हमारी दूसरी मेथड को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। दूसरी मेथड कौन सी होती थी, हमने ईएसआर में देखा था कि जो हमारी विंट्रॉप ट्यूब होती है वो पीसीवी भी निकालती है, ठीक है। तो दूसरी मेथड कौन सी होगी, ऑब्वियसली मैक्रो हेमेटोक्रिट होगी, ठीक है। ये माइक्रो हेमेटोक्रिट थी, छोटू से ट्यूब में हमने करी थी। मैक्रो हेमेटोक्रिट हम बड़ी वाली ट्यूब में करेंगे, जो हमारी विंट्रॉप ट्यूब होती है उसमें करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। चलो दूसरी मेथड कौन सी थी, मैक्रो हेमेटोक्रिट, ठीक है, इसे हम विंट्रॉप ट्यूब से लगाते हैं। मैक्रो मीन्स बड़ा, ठीक है, तो मैक्रो हेमेटोक्रिट को हम बेटा विंट्रॉप ट्यूब से लगाते हैं, ठीक है। ये ऐसी होती है हमारी विंट्रॉप ट्यूब, 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है बेटा, ठीक है, और 3 mm वाइड होती है, ठीक है। 11 सेंटीमीटर लॉन्ग मतलब हम बोल सकते हैं 110 की होती है, ठीक है। और ये पूरी टोटल इसकी लेंथ तो होती है 110 और इसकी जो हमारी स्केल की होती है, ठीक है। तो ये स्केल से जब हम इसको मेजर करते हैं तो ये हो जाती है हमारी 100 सेंटीमीटर की। तो अब देखो क्या होता है, इसको दूसरे पेज पे समझाती हूँ, ठीक समझो। ऐसे देखो, ये हो गई हमारी विंड्रॉप ट्यूब हो गई, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है बेटा, 11 सेंटीमीटर, या हम में 11 सेंटीमीटर, ठीक है, या तो फिर क्या बोल सकते हो 110 ठीक है, इतनी। और मार्क यहाँ तक रहता है इसका, मान लो। तो ये इसकी ओवरऑल लेंथ हो गई 110 की, और मार्क से हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये हो गई हमारी 100 की, ठीक है। ये इसकी लेंथ हो गई, और 3 की इसकी होती है हमारी विड्थ होती है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। अब देखो जब हम इसमें बेटा 2 स्केल होती है, ठीक है, ये इरेज करती हूँ तो अच्छे से क्लियर होगा, 1 मिनट। चलो ये इसमें 2 स्केल होती है, ठीक है। एक तो हम ईएसआर के अगर देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ 0 से शुरू होता है मार्क, ठीक है, 0, ठीक है, 20, 40, 60, 80 और सो ऑन और 200 तक, ठीक है। और जब हम पीसीवी की बात कर रहे हैं तो पीसीवी में बेटा नीचे से शुरू होता है, ठीक है, जैसे यहाँ से 0, ठीक है, 20, 40, 60 और 200 अरे सॉरी 200 मैंने लिख दिया ना, यहाँ पे 100 होती है बेटा हमारी, ठीक है, 100 सही है। तो ऐसे होता है, ठीक है, पीसीवी में। तो मैं ये सार को इरेज कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए करा था, ठीक है। 1 मिनट। चलो बेटा, तो देखो ये हो गई हमारी विंड्रॉप ट्यूब, ठीक है, क्या हो गई हमारी विंड्रॉप ट्यूब। चलो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमारा स्केल पीसीवी में बेटा 100 से शुरू होता है, ठीक है। चलो देख लिया हमने, समझ ली विंड्रॉप ट्यूब को अच्छे से, ठीक है। चलो अब पढ़ ही लेते हैं हम। तो देखो, यूजेस विंड्रॉप ट्यूब, लार्जर ग्लास ट्यूब विद ग्रेजुएशंस, ठीक है, स्केल मार्क होता है, इसको ग्रेजुएशन बोलते हैं, ठीक है। ये इसमें दिख रहा है हमें बेसिकली ऊपर से 100 से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 है ना, ये दिख रहा है हमें। स्लोअर एंड लेस एक्यूरेट देन माइक्रो हेमेटोक्रिट मैथड, ठीक है। ये जो हमारी विंट्रॉप ट्यूब मैथड है ये ज्यादा टाइम लेती है, ठीक है, ज्यादा टाइम को कंज्यूम करती है
30 मिनट तक का टाइम लेती है, जबकि जो हमारी माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड थी वो सिर्फ 5-10 मिनट में ही हमें हमारा रिजल्ट दे रही थी। ठीक है, ये एक्यूरेट भी नहीं होती इतनी। ठीक है, तो चलो समझते हैं, इसका प्रोसीजर को देखते हैं। तो प्रोसीजर में बेसिकली क्या होता है, फिल वेंट्रोप ट्यूब अप टू 10 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है, ऊपर के मार्क तक के हम इसको क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे हमारी होती थी 10 सेंटीमीटर की होती थी, 100 की होती थी। ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना कि मैम ने उधर तो हमें 100, 90, 50 ऐसे मार्क बताया। ठीक है, तो वो भी सही है बेटा, ये भी सही है। तो हम ऐसे समझ लो 10 हो गई, 90, तो ऐसा इसका मार्क शुरू होता है। ठीक है, 0 तक, तो हमें 10 मार्क्स तक फिल कर देना है हमारी वेंट्रोप ट्यूब को। ठीक है, एंटीकोएगुलेटेड ब्लड को हमें फिल करना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। फिर क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज है 3000 आरपीएम फॉर 30 मिनट। ठीक है, इसको सेंट्रीफ्यूज कर देना है हमें 300 आरपीएम पे 30 मिनट के लिए। ठीक है, फिर क्या करना है, रीड द लेवल ऑफ पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, फिर हमने ये जो हमारी स्केल दी हुई है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने रीड कर लेना है कि हमारी आरबीसीज कितनी नीचे सेटल हुई है, कितना, ठीक है, कितनी पैक हुई है, तो हमें उतना हमारा वॉल्यूम को मेजर कर लेना है। ठीक है, चलो इसका कैलकुलेशन अब समझ में आएगा बेटा। चलो कैलकुलेशन को समझो। पीसीवी हम कैसे परसेंट में निकालते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ आरबीसी कॉलम, ठीक है, एमएम अपॉन में टोटल हाइट ऑफ कॉलम एमएम। ठीक है, ये देखो एमएम यहाँ पे आ गया। ठीक है, इनटू में 100। ठीक है, सेंटीमीटर भी आ सकता है बेटा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर हम 10, 9, 8 ऐसे हम ले रहे हैं तो हम इसको सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, और हम 100, 90, 80 इसको हम एमएम में अगर देखें तो हम एमएम ले सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हम एमएम में ही लेते हैं, वही हमारा बेटर होता है। ठीक है, वैसे ही हमारी नॉर्मल रेंज क्योंकि हम उस हिसाब से ही निकालते हैं, तो हमें एमएम में ही मेजर करना है। ठीक है, कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है, तो चलो हम इसको मेजर कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला बेसिकली बहुत इजी होता है। तो हमारा ऊपर हमारा आ जाएगा हाइट ऑफ आरबीसी कॉलम। ठीक है, मतलब ये जो हमारी आरबीसी जितनी पैक हुई है उतना, ठीक है, और टोटल हाइट ऑफ कॉलम, और टोटल हाइट ऑफ कॉलम को हमने ले लेना है। ठीक है, उसको हमने क्या कर देना है, 100 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हमारा हमें क्या मिल जाएगा, हमें हमारी मिल जाएगी पीसीवी। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू देखो, नॉर्मल वैल्यू बेटा पीसीवी की अडल्ट में 40 से 54% तक की रहती है, फीमेल में बेटा 37 से 47% तक की रहती है, न्यू बॉर्न में 50 से 60% तक की रहेगी, और चिल्ड्रन में 35 से 45% तक की रहेगी। ठीक है, स्पेसिमेन रिक्वायर्ड, देखो स्पेसिमेन रिक्वायर्ड तो हमने वैसे ऊपर लिखना था, बट कोई बात नहीं, यहाँ देख लो। तो स्पेसिमेन हम एंटीकोएगुलेटेड ब्लड लेते हैं। ठीक है बेटा, या तो वीनस ब्लड लेंगे या तो हम फिंगर को प्रिक करके भी लेते हैं, बट हमें एंटीकोएगुलेटेड ब्लड लेना है। ठीक है, तो हम यही हमारे लिए सूटेबल बेटा, हमारे लिए वीनस ब्लड ही होता है। ठीक है, तो वीनस ब्लड को ले लेंगे। फिर क्या करते हैं, दूसरा क्या होता है, ईडीटीए ब्लड भी ले सकते हैं या हेपेरिनाइज ब्लड भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों ले सकते हैं, दोनों चल जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये जो हम हमारी मेथड को लगा रहे हैं, ठीक है, हम हमारी मैनुअल मेथड होती है बेसिकली। ठीक है, ये कोई ऑटोमेटिक एनालाइजर में तो होती नहीं है। ऑटोमेटिक एनालाइजर में भी अगर कोई हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसमें भी कभी कभी कुछ कुछ एरर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी मैनुअल मेथड है ना, खुद इंसान परफॉर्म कर रहा है, तो कुछ तो एरर्स पक्के में आते ही होंगे। तो इस टेस्ट को हम जब परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें क्या क्या एरर्स आ सकते हैं, ठीक है, उस एरर्स को हम समझते हैं। ठीक है, उसके कॉज क्या है और उसका इफेक्ट क्या होगा पीसीबी पे, ये सारी चीजों को हम देखते हैं। ठीक है, ये देखो सोर्सेस ऑफ एरर, कि एरर हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। ठीक है, तो एरर की टाइप देखो कि एरर कौन कौन से हो सकते हैं, कॉज देखो कि किस वजह से एरर हो सकता है, और इफेक्ट देखो कि ये एरर का हमारे पीसीबी के रिजल्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो
सबसे पहला एरर क्या हो सकता है, अंडर फिलिंग ट्यूब, कि जो हमारी ट्यूब होती है, ठीक है, हमारी जो विंड्रॉप ट्यूब होती है, हम उसको अप टू मार्क तक जितना हमें फिल करना है उतना हम फिल ही नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे हमारी 10 सेंटीमीटर तक की हमारी ट्यूब है, ठीक है, 100 mm तक की हमारी ट्यूब है, हमने उसको 100 mm तक पूरी फिल करना ही पड़ता है। अब हमने 100 mm तक फिल नहीं करी और उसको 80 या 70 mm तक जैसे फिल करी, ठीक है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, हम ऐसा तभी करेंगे जब हमारे पास बहुत कम ब्लड होगा, ठीक है। अगर हमारे पास कम ब्लड है तो हम उसको कम फिल करेंगे, और उसका इफेक्ट फिर क्या होगा, कम ब्लड है तो हमारा पीसीवी भी हमें फिर कम मिलेगा बेटा, ठीक है। दूसरा क्या आता है, दूसरा एरर आता है ओवर फिलिंग, कि भाई 100 mm तक की थी हमारी ट्यूब और हमने इसको पूरी ही भर दी, ठीक है। 110 सेंटीमीटर तक, 110 mm तक हमने इसे फिल कर दी, ठीक है। तो वो क्यों करेंगे, हमारे पास बहुत सारा ब्लड था, बहुत सारा ब्लड था तो हमने सारा ही उसमें डाल दिया, ठीक है। इफेक्ट क्या होगा, कि इफेक्ट होगा कि जो पीसीवी आएगा वो बड़ा हुआ आएगा, ठीक है। फिर आता है इनएडिक्वेट मिक्सिंग। अब जो हमारा ब्लड था उसको हमने कैसा लेना है, एंटीकोएगुलेटेड ब्लड लेना है, ठीक है। तो वो हमारा जो ब्लड है वो एंटीकोएगुलेंट में अच्छे से मिक्स ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये भी एरर हो सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी सेटल अनइवनली, हमारी आरबीसी ठीक से सेटल नहीं होगी, ठीक है। तो हमें फॉल्स रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। फिर फोर्थ आता है बेटा इम्प्रॉपर सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। हमने जितना सेंट्रीफ्यूज करना चाहिए था उतना सेंट्रीफ्यूज ही नहीं करा, ठीक है। किस वजह से, या तो लो स्पीड में करा हमने, या टाइमिंग का हमने ध्यान नहीं रखा, हमने 30 मिनट करना है विंड्रॉप ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज और हमने 5-10 मिनट करी, तो वो बेटा सही से सेंट्रीफ्यूज ही नहीं होगा ना प्लाज्मा। और अब सेंट्रीफ्यूज हम क्यों करते हैं, प्लाज्मा को ब्लड से बेटा सेपरेट करने के लिए, तो सही से सेंट्रीफ्यूज ही नहीं होगा तो प्लाज्मा तो बेटा ट्रैप हो जाएगा आरबीसी में, है ना, प्लाज्मा सेपरेट ही नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो पीसीवी होती है वो हमें बड़ी हुई मिलेगी, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, प्लाज्मा ट्रैप हो जाता है तो हमें फॉल्स पीसीवी बड़ी हुई मिलेगी, ठीक है। फिर आती है बेटा हेमोलाइसिस, कि अगर हमारी आरबीसीज डिस्ट्रक्ट हो गई, हमारी आरबीसीज ही टूट गई है, तो हमें ऑब्वियसली फॉल्स रिजल्ट आएगा, पीसीवी कम मिलेगी हमें, ठीक है, आरबीसीज के डिस्ट्रक्शन की वजह से। तो बेटा ये एरर्स होते हैं जो पीसीवी के वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, जो हमें फॉल्स रिजल्ट देते हैं। तो हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, हमें सही से हमारी ट्यूब को जितनी फिल करना है उतनी फिल करना है, ठीक है। एंटीकोएगुलेंट्स को अच्छे से मिक्स करना है ब्लड में, हमें सेंट्रीफ्यूज जितना हमें जितनी स्पीड पे करना है उतनी ही स्पीड पे करना है, और टाइमिंग हमें जितने टाइम तक सेंट्रीफ्यूज करना है उतने टाइम तक हमें सेंट्रीफ्यूज करना है। और ध्यान रखना कि हम हेमोलाइज्ड सैंपल का यूज ना करें, ठीक है, हम हेमोलाइज्ड ब्लड सैंपल को अवॉइड करें, ठीक है। चलो अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखो। चलो तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि पीसीवी क्यों करा जाता है, ठीक है। पीसीवी बेसिकली बेटा एनीमिया या पॉलीसाइथीमिया या डिहाइड्रेशन की अगर कंडीशन है, ठीक है, या ब्लड लॉस हो रहा है बॉडी में बहुत ज्यादा, तो उस कंडीशन को मेजर करने के लिए हम पीसीवी करते हैं, ठीक है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखो। चलो एनीमिया की कंडीशन है अगर, तो पीसीवी कैसा आएगा बेटा, कम आएगा, बहुत कम ब्लड है अगर बॉडी में, तो हम जब टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो हमारा वॉल्यूम भी बेटा पीसीवी का क्या आएगा, बहुत कम आएगा, ठीक है। ज्यादा रहेगा तो ज्यादा वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है। फिर पॉलीसाइथीमिया, अगर बहुत ज्यादा ब्लड है तो पीसीवी भी बड़ा हुआ आएगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। डिहाइड्रेशन की कंडीशन है तो पीसीवी कैसा आएगा, बड़ा हुआ आएगा। अब देखो ये क्या हुआ मैम, डिहाइड्रेशन में कैसे सही है, ऊपर के 2 पॉइंट तो हमें समझ में आ गए कि ब्लड ही कम है बॉडी में तो पीसीवी भी तो कम ही आएगी, ठीक है, और ब्लड ज्यादा है बॉडी में तो पीसीवी बड़ी आएगी। अब ये हाइड्रेशन का क्या मामला है, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन है अगर बॉडी हमारी, तो पीसीवी बड़ा हुआ कैसा आएगा, तो बेटा इसलिए आता है कि जो हमारा ब्लड होता है वो हमारे प्लाज्मा और आरबीसी से मिलके बना हुआ होता है, मतलब जो ब्लड सेल्स होती है, सिर्फ आरबीसी नहीं, ब्लड सेल्स जो हमारी आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होती है उनसे और प्लाज्मा से मिलके बना हुआ होता है। और 55% तो हमारा ब्लड का प्लाज्मा ही होता है और 45% हमारी ब्लड सेल्स होती है, ठीक है। तो प्लाज्मा में हमारा और क्या होता है, प्लाज्मा में हमारा वाटर होता है, क्या होता है, वाटर होता है, बहुत सारा वाटर होता है, मतलब बेसिकली हमारे ब्लड में पानी होता है, बहुत सारा पानी होता है, ठीक है।
तो हमारे डिहाइड्रेशन की कंडीशन में क्या होता है, पानी नहीं होता हमारे ब्लड में, ठीक है, हमारे प्लाज्मा में पानी नहीं होता। तो जब पानी की कमी हो जाएगी तो हमारे आरबीसीज होंगी, ठीक है, हमारे जो और अदर ब्लड सेल्स होंगी वो हमें ज्यादा दिखेंगी। तो जब हमारा पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन होगा, तो क्या होगा, आरबीसीज बढ़ी हुई दिखेंगी और उसकी वजह से पीसीवी भी बढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? नहीं हुआ हो तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है, कि क्लियर नहीं हुआ तो मैं दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। चलो फिर आती है ओवर हाइड्रेशन की। तो डिहाइड्रेशन का समझ में आ गया, तो ओवर हाइड्रेशन का समझ में अपने आप ही आ गया कि डिहाइड्रेशन में किस वजह से हमारा पीसीवी बढ़ रहा था, कि प्लाज्मा, बेटा प्लाज्मा में पानी की कमी हो रही है तो आरबीसीज हमारी बढ़ी हुई मिलेंगी, ठीक है, तो इसलिए पीसीवी भी बढ़ा आ रहा था। अब ओवर हाइड्रेशन, अगर प्लाज्मा में वाटर बहुत ज्यादा आ गया तो उसकी वजह से हमारी आरबीसीज हमें कम मिलेंगी, ठीक है, तो पीसीवी भी इस वजह से डिक्रीज मिलेगा हमें, ठीक है। फिर ब्लड लॉस, कोई एक्यूट लॉस हुआ है ब्लड का बॉडी में से, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या ठीक है कोई चोट लग गई, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड लॉस होता है बॉडी में से। तो ब्लड लॉस होगा बेटा तो पीसीवी अपने आप क्या आएगी, कम आएगी, ठीक है, क्योंकि हम आरबीसी का ही वॉल्यूम को चेक करते हैं कि आरबीसी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है ब्लड में, ठीक है। तो ये हमारा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी हो गया। तो हमारा बेटा 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ। तो गाइज हमारा यहीं पर पीसीवी खत्म होता है। आई होप आपको सब चीज समझ में आई होगी। पीसीवी बेसिकली हम ये देखते हैं बेटा पीसीवी में कि जब हम एंटीकोएगुलेटेड ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो नीचे हमारी आरबीसीज कितना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, तो वो वॉल्यूम हो गया हमारा पैक्ड सेल वॉल्यूम, या फिर जिसे हम हेमेटोक्रिट भी कहते हैं, ठीक है। हेमेटोक्रिट बेसिकली बेटा हम एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया, ब्लड लॉस या डिहाइड्रेशन या ओवर हाइड्रेशन, इसको चेक करने के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इसकी हम बेटा 2 मेथड्स को यूज करते हैं। एक तो हो गई माइक्रो हेमेटोक्रिट जो हम कैपिलरी ट्यूब से करते हैं परफॉर्म, और एक होती है हमारी मैक्रो हेमेटोक्रिट जिसे हम विंड्रॉप ट्यूब से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें हम बेटा सैंपल लेते हैं हेपेरिनाइज्ड ब्लड या फिर ईडीटीए ब्लड, ठीक है। एंटीकोएगुलेटेड ब्लड का यूज करते हैं हम बेटा हम इसमें, ठीक है। सोर्सेस ऑफ एरर हमने देखे थे कि सोर्सेस ऑफ एरर अगर हम इन अप्रोप्रिएट ब्लड क्वांटिटी का यूज करते हैं तो उसमें फॉल्स रिजल्ट आता है, ठीक है। अगर प्लाज्मा ट्रैप हो जाता है, अगर सेंट्रीफ्यूज नहीं हो रहा सही से, तो भी बेटा फॉल्स रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने आज के क्लास में डिस्कस कर ली, ठीक है, बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में पैक्ड सेल वॉल्यूम को हमने समझ लिया, ठीक है। और फिर भी अगर बेटा आपको कोई डाउट रहा हो आज की क्लास में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। चलो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, खेलते रहिए, स्वस्थ रहिए और बस खुश रहिए। चलो बाय बाय।